आप सभी को नमस्ते। आज हम गणित में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। यह चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े हुए प्रश्न यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्न छठी से लेकर 10वीं तक एचटेट, सीटेट, एयरफोर्स, आर्मी आदि अनेक प्रकार की जो कंपटीशन की परीक्षाएं हैं कंपटीशन में यूजफुल है। आइए प्रश्न नंबर 1 के द्वारा हम शुरू करते हैं। हमने मूलधन यानी प्रिंसिपल लिया 10,000 रुपये, दर हमें 5% दी गई है, समय 2 वर्ष दिया गया है। हमें मिश्र धन यानी अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमने मिश्र धन का सूत्र लगाया, मूलधन गुणा 1 जमा दर बटा 100 घात में समय, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। मूलधन का मान रखा 10,000 रुपये, दर की जगह 5 रखा, समय की जगह 2 रखा। 100 हमने लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, 100 एकम 100 में 5 जुड़ा 105/100 आया। 5 से यदि दोनों को काट दें तो 21/20 जिसकी पावर 2 वो बची। अब हमारे पास आया 10,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20। देखिए मैंने एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो को काट दिया, तो 2 से इसको आगे काट दिया, ये आया 50, और 2 से मैंने फिर काट दिया इसको, तो ये हमारे पास आया 25। अब हमारे पास 25 ये आया। 21 को 21 से गुणा करें तो 441 ये होता है। 25 को इससे गुणा कर दिया, 25 एकम 25 हासिल पाई 2, 25 चौके 4, 100 और 2 110 हासिल पाई 10, 25 चौके 100 और 10 110 रुपये हमारे पास जो मिश्र धन है वो 11,025 रुपये मिश्र धन के रूप में आ गया है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मिश्र धन घटा मूलधन। मिश्र धन हमारे पास आया है 11,025 रुपये, उसमें से हमने 10,000 रुपये घटा दिया तो हमारे पास बच गया 1,025 रुपये। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। आपने देखा ध्यान से, यदि हमारे पास 10,000 रुपए हैं, दर 5% की दर से वो बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद हमारे पास राशि मिलेगी 11,025 रुपए। ये मिश्र धन है यानी अमाउंट है। और यदि हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे, हमारे पास 1,025 रुपए इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में हमारे पास आ गए हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे, उसको करने की कोशिश करते हैं। आगे अब हम प्रश्न नंबर 2 के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में मूलधन दिया है 12,000 रुपये, दर है 10%, समय है 3 वर्ष। हमें मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सबसे पहले हमने मिश्र धन निकालने का सूत्र लिखा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 जमा दर बटा 100 घात में समय, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। मूलधन है 12,000 रुपये, दर है 10%, बटे में 100 गुणा में 3, और यहाँ हमने इसको सरल किया तो मूलधन था 12,000 रुपये, 100 एकम लघुत्तम लिया, 100 एलसीएम लिया, 100 एकम 100 में 10 जोड़ दिया, 110 बचा, 110/100 आया। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी यहाँ पर इनकी, हमारे पास 11/10 बचा। तो इस प्रकार 12,000 गुणा 11/10 की पावर 3। अब 12,000 गुणा 11/10 को 3 बार गुणा कर दिया, 11/10 11/10 11/10। अब एक 0 से एक 0 काट दिया, दूसरी 0 से दूसरी 0 काट दी, तीसरी 0 से तीसरी 0 काट दी। हमारे पास बचा यहाँ पर 12 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, दैट इज 12 गुणा 11 को यदि 11 से गुणा करें तो 121 आता है, 121 को फिर 11 से करें तो 1331 आता है, और उसको 12 से गुणा करें तो हमारे पास आया 15,972 रुपये, 15,972 रुपये। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जिसके लिए मिश्र धन माइनस मूलधन का सूत्र लगाएंगे। मिश्र धन यानी अमाउंट हमारे पास आया है 15,972, और मूलधन हमारे पास था 12,000 रुपये। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, हमारे पास आया 3,972 रुपये, एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस प्रकार मूलधन का मान 12,000 लिया, 10 का मान 10%, समय का मान यदि 3 वर्ष है
तो 3 साल के बाद राशि बनेगी 15,972 रुपये, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 3,972 रुपये। तो ये प्रश्न नंबर 2 था। इसी प्रकार एक प्रश्न हम और करेंगे, प्रश्न नंबर 3, और इस प्रकार प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से हम इस तरीके को अच्छे तरीके से करने में सफल होंगे। तो आशा कर रहा हूँ अभी हम तीसरा प्रश्न करेंगे। आशा है ये प्रश्न आपको पहले की तरह समझ आ गया होगा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 के माध्यम से इस तरीके को फिर से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार दर जो रेट है हमारी उसे हमने फ्रैक्शन में यानी सही बटे में लिया है। हमारे पास मूलधन है 20,000 रुपये, दर है 2/1/2% और समय है 4 वर्ष। हमें वही मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज यानी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन हमने 20,000 रुपये लिया, दर जो थी इसको हम लिख सकते हैं या 5/2%। हमने इसको 5/2 ले लिया। अब यहाँ से हमने इसको काट दिया, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, यानी हमारे पास बचा 1 + 1/40 और हमने इसको गुणा किया तो हमारे पास आया 20,000 गुणा में 40 × 1 = 40 और 41/40 और इसको हमने सरल किया यहाँ पर 20,000 गुणा में 41/40 गुणा 41/40 गुणा 41/40 और गुणा 41/40। देखिए 1 2 3 और 4 0 से 4 0 आपस में कट गई। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी हमारे पास नीचे है 4 चौक 16 चौक 64, 64 दूनी 128 और हमारे पास ऊपर है 41 4 12 यानी 1681 गुणा में 1681। 1681 को 1681 से गुणा कर देंगे और उसके बाद जो आएगा उसे हम 128 से भाग देंगे। तो देखिए जरा क्या आता है, फिर इसे सरल। जब हमने 1681 को 1681 से गुणा की हमारे पास आया 28,25,761। हमने यहाँ पर लिख दिया और बटे में 128 था, इसको इससे 128 से भाग दिया, हमारे पास आया 22,076 रुपये 25 पैसे, 22,076 रुपीज 25 पैसा। अब हमने इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया। 22,076 रुपये 25 पैसे में से 20,000 रुपये को हमने घटा दिया तो हमें मिला 2,076 रुपये 25 पैसे। दिस इज आवर आंसर। यानी इस प्रकार यदि हमारे पास मूलधन 20,000 रुपये था और दर 2.5% तो 4 वर्ष के बाद हमें 2,076 रुपये 25 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलने वाले हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने 3 प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के किए हैं। अब हम इसकी अगली कड़ी में कंपाउंड इंटरेस्ट को 6 माही, 3 माही और 9 माही यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और इस प्रकार हम इसको निकालने का अगले सत्र में, अगली वीडियो में ये निकालेंगे। तो आज की वीडियो की तरह अगला भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी इनको कर करके देखें, बार बार अभ्यास करें। आगे अब हम अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस आपको करनी है। जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया मैंने। मूलधन यानी प्रिंसिपल 12,500 रुपये है, दर 10% है, समय 3 वर्ष। आपको मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज यानी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रश्न नंबर 2 है, मूलधन 12,000 रुपये है, दर 6% है, समय 2 वर्ष है, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और तीसरे प्रश्न में मूलधन 60,000 रुपये है, दर 6% है, समय 2 वर्ष है, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आप इन प्रश्नों को ठीक से करने के बाद अपना आंसर भी मैच कर लीजिए, उत्तर भी मिला लीजिए। उत्तर मिलाने से व्यक्ति का, विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ज़्यादा सीखने की ललक पैदा होती है, और ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर लिखा और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी लिखा। आप अपना प्रश्न करने के बाद अपने उत्तर को इनसे मिलाइए और उसके बाद आपको ठीक से महसूस होगा, आपको पता लगेगा आपको ठीक से समझ आ रहा है या नहीं। तो आज का काम यहीं पे समाप्त। आशा है आपको अच्छे से समझ आया। अगली कड़ी में हम 6 माही, 9 माही, 3 माही यानी हाफ ईयरली, क्वार्टरली और इन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अगला वीडियो भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके बच्चों।